आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक सुदूर पथ पर एक अत्यंत घना और विशाल बरगद का वृक्ष था, जिसे लोग वरदान वट कहते थे। ये वृक्ष इतना चमत्कारी था कि माना जाता था इसकी छाया में बैठकर मांगी गई कोई भी इच्छा पूरी हो जाती थी। ये वरदान वृक्ष स्वयं भगवान शिव की तपस्या के दौरान यहाँ स्थापित हुआ था। लेकिन इस वरदान की एक अनोखी शर्त थी। यदि कोई यात्री अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस वृक्ष से कुछ मांगता तो उसकी इच्छा तो पूरी हो जाती, पर उसके अहंकार के कारण वह तुरंत वहां से दूर अदृश्य हो जाता और फिर कभी लौट नहीं पाता। इसके विपरीत यदि कोई निस्वार्थ भाव से कुछ मांगता तो वह वृक्ष की कृपा से वहीं स्थिर रहता और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता। एक दिन उस पथ से दो यात्री गुजरे। तारांकन पहला यात्री था, भोगेंद्र, जो धन और ऐश्वर्य का भूखा था। तारांकन दूसरा यात्री था, वैराग्य, जो केवल शांति और ज्ञान की खोज में था। दोनों यात्री थके हारे वरदान वट की छाया में पहुंचे। भोगेंद्र ने वृक्ष की कहानी सुनी और तुरंत अपनी इच्छा व्यक्त की। हे वरदान वट, मैं चाहता हूँ कि मुझे अत्यधिक धन और राजसी ठाट बाट मिले, ताकि मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति बन सकूं। उसकी इच्छा पूरी हुई। तुरंत ही भोगेंद्र के सामने सोने चांदी के ढेर लग गए और वह महंगे वस्त्रों से सज गया। लेकिन जैसे ही उसकी इच्छा पूरी हुई, एक तेज हवा का झोंका आया और भोगेंद्र अपने सारे धन के साथ अदृश्य हो गया। वह अपने अहंकार और लालच के कारण मोक्ष के मार्ग से दूर चला गया। ये देखकर वैराग्य स्तब्ध रह गया। वैराग्य ने सोचा, क्या मुझे इस वृक्ष से कुछ मांगना चाहिए। तभी वृक्ष की जड़ों के पास बैठे एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए, जो स्वयं महादेव थे। तपस्वी महादेव ने वैराग्य से पूछा, हे साधक, तुम क्या मांगोगे? तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। वैराग्य ने तपस्वी को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं जानता हूँ कि कोई भी भौतिक इच्छा अनंत काल तक सुख नहीं दे सकती। मैंने देखा कि भोगेंद्र को सब मिला, पर वह तुरंत अदृश्य हो गया। मैं इस वृक्ष के रहस्य को जानना चाहता हूँ। वैराग्य ने हाथ जोड़कर अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त की। ग्रेटर देन, हे तपस्वी, मेरी केवल एक इच्छा है, मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी आंखें हमेशा उस सत्य को देख सकें, जो इच्छा और प्राप्ति के बीच के भ्रम को समझता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा हृदय कभी भी किसी इच्छा से अशांत न हो। ओ ग्रेटर देन। जैसे ही वैराग्य ने यह इच्छा व्यक्त की, कोई चमत्कार नहीं हुआ। कोई धन नहीं आया, कोई शक्ति नहीं मिली। लेकिन तपस्वी महादेव मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन वट्स, तुम्हारी इच्छा सबसे बड़ी है। तुमने वह मांगा जो स्वयं वरदानों का सार है। तुमने अशांति का अभाव मांगा, जो परम शांति है। तुमने निस्वार्थ भाव से मांगा, इसलिए तुम यहाँ से दूर नहीं जाओगे। ग्रेटर देन। महादेव ने अपना तपस्वी वेश त्याग दिया और वैराग्य को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। महादेव ने वैराग्य को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह वरदान वट की चेतना का रक्षक बनेगा। उसका काम अब ये देखना होगा कि जो भी यात्री यहाँ आए, वह भौतिक इच्छाओं के जाल में न फंसे। वैराग्य को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि उसने मोक्ष भी नहीं मांगा था, बल्कि उसे परम शांति मिली, जो मोक्ष से भी अधिक मूल्यवान थी। इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि निस्वार्थ भाव से मांगी गई इच्छा ही सच्चा वरदान होती है, और वह हमेशा हमें सत्य और स्थिरता के मार्ग पर बनाए रखती है। महादेव के दर्शन और उनके आशीर्वाद से वैराग्य को परम शांति प्राप्त हुई। उसने अपनी निस्वार्थ इच्छा के बल पर न केवल मोक्ष के भ्रम को तोड़ा, बल्कि स्वयं महादेव के पास वरदान वट का संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। महादेव ने वैराग्य को गले लगाया और कहा, ग्रेटर देन, हे वैराग्य, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। तुमने इच्छाओं के जंगल में खड़े होकर भी अइच्छा, नॉन डिजायर को चुना। अब मैं तुम्हें इस वरदान वट के गुप्त रहस्य से परिचित कराता हूँ। ग्रेटर देन। महादेव ने वैराग्य को वृक्ष की ओर देखने को कहा। ये वृक्ष जिसे तुम देख रहे हो, केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करता। इसकी जड़ें, जिन्हें तुम देख रहे हो, भूत, वर्तमान और भविष्य के 3 लोकों में फैली हुई हैं। जब कोई स्वार्थवश कुछ मांगता है तो वह केवल अतीत या भविष्य के किसी क्षण की चीज मांगता है, और इसलिए वह वर्तमान से अदृश्य हो जाता है। महादेव ने वैराग्य को समझाया, ग्रेटर देन, लेकिन तुमने अइच्छा मांगी।
इच्छा केवल वर्तमान क्षण में ही संभव है। जब तुम वर्तमान में स्थिर होते हो तो तुम तीनों कालों के बंधन से मुक्त हो जाते हो। इसलिए तुम इस वृक्ष की छाया में स्थिर हो गए हो। ग्रेटर देन, महादेव ने वैराग्य को एक अंतिम दायित्व सौंपा। ग्रेटर देन आपसे, तुम इस वृक्ष के नीचे आने वाले सभी यात्रियों की सबसे पहली इच्छा जानोगे। यदि कोई स्वार्थवश कुछ मांगेगा तो तुम उसे शांत नहीं करोगे, बल्कि उसे वरदान वट के नियम का स्मरण कराओगे और उसे दूसरी निस्वार्थ इच्छा मांगने का अवसर दोगे। यदि वह दूसरी बार भी स्वार्थ ही मांगेगा तभी वह अदृश्य होगा। इस प्रकार तुम हर यात्री को आत्म सुधार का एक अतिरिक्त अवसर दोगे। ग्रेटर देन, ये कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। वैराग्य अब स्थिर वैराग्य बन चुका था। वह वरदान वट की छाया में बैठा रहता और यात्रियों का मार्गदर्शन करता। कुछ समय बाद भोगेंद्र, जिसने पहले धन मांगा था और अदृश्य हो गया था, किसी और रूप में अपनी पुरानी यात्रा की यादों के साथ फिर से उसी मार्ग से गुजरा। वह जानता नहीं था कि वह वही व्यक्ति है, पर उसके मन में अभी भी अहंकार बाकी था। वह फिर से वरदान वट की छाया में आया और अपनी इच्छा व्यक्त की, हे वृक्ष, मैं चाहता हूँ कि मुझे अमरता मिले। स्थिर वैराग्य ने शांत स्वर में कहा, हे यात्री, यह एक स्वार्थपूर्ण इच्छा है। इस वृक्ष का नियम है कि स्वार्थ मांगने वाला यहाँ से अदृश्य हो जाता है। क्या आप अपनी इच्छा बदलना चाहेंगे और कोई निस्वार्थ चीज मांगेंगे? भोगेंद्र, जो अपनी पिछली असफलता को भूल चुका था, अहंकार में हंसा, अमरता से बड़ा निस्वार्थ वरदान क्या हो सकता है? मुझे अमरता ही चाहिए। जैसे ही उसने दूसरी बार स्वार्थ मांगा, वह फिर से तेज हवा के झोंके के साथ अदृश्य हो गया। स्थिर वैराग्य ने ये देखकर लंबी सांस ली। उसने समझा कि महादेव की कृपा हमेशा एक दूसरा अवसर देती है, पर उस अवसर का लाभ उठाना व्यक्ति की अपनी जागरूकता पर निर्भर करता है। स्थिर वैराग्य की कहानी ने वरदान वट को केवल इच्छा पूर्ति का स्थान नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और निस्वार्थता का तीर्थ बना दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।